नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कंजंक्शन, वो है सैटर्न और मून, यानी कि शनि और चंद्रमा की युति। अगर वो एक ही घर में है तो हम दृष्टि की बात नहीं कर रहे हैं, हम युति की बात कर रहे हैं। अब कई बार बोला जाता है कि अगर शनि और चंद्रमा की युति है एक साथ, तो ऐसा इंसान जिसकी कुंडली में ये युति है, ऐसा इंसान डिप्रेशन में रहता है। तो क्या ये सही है इस तरह से इंटरप्रेट करना? तो इंटरप्रिटेशन इसका ऐसा है कि पहले तो क्या मतलब परिस्थिति कैसी होती है, तो उसके लिए आप देखो सैटर्न क्या होता है और मून क्या होता है। यानी शनि किसका कारक है, चंद्रमा किसका कारक है? चंद्रमा तो मन का कारक है, ठीक है, इमोशन का कारक है। और इसमें यह भी देखना पड़ेगा कि चंद्रमा स्ट्रांग है कि वीक है, ठीक है। स्ट्रांग है तो डिप्रेशन कभी होगा नहीं, पॉजिटिविटी रहेगी ज़्यादातर। अब शनि को आते हैं। शनि होता है ग्लूमिनेस, ग्रीफ, दुख, सैडनेस, ठंडा ग्रह है, सप्रेस करता है इमोशंस को। स्पेशली कौन से इमोशन को? जो खुशी वाले इमोशन होते हैं, इनको शनि कभी भी सप्रेस करता है। इसलिए आप देखोगे कि जिन लोगों का शनि लग्न में होता है, आप उनकी पर्सनैलिटी देख लो, आप उनका चेहरा देख लो, एकदम सीरियस रहेगा, ज़्यादा हंसेंगे नहीं, खुशियाँ कभी मनाएंगे नहीं, पार्टी वार्टी करते नहीं हो। उनकी वैसी पर्सनैलिटी ही नहीं है, क्योंकि लग्न क्या है, वो आपका फिजिकल पर्सनैलिटी दिखाता है। सिमिलरली अगर चंद्रमा और शनि की युति है तो नेचुरली है कि वो ऐसा पर्सन, अगर खुशी का माहौल है भी तो वो एकदम सीरियस रहेगा, वो खुशियाँ मनाएगा नहीं, उसके चेहरे पे ऐसा कभी लगेगा नहीं कि खुशी है, ठीक है। ये तो मैं अच्छी परिस्थितियों की बात कर रहा हूँ, खुशी के अवसर, कुछ अच्छा हुआ है। अच्छा, फिर इसके ऊपर अगर शनि का गोचर आ गया, शनि का ट्रांजिट हो रहा है इसी के ऊपर, तो फिर क्या होगा? फिर ये और एक्टिवेट हो जाता है। तो ऐसे केसेस में चांस होता है डिप्रेशन का। वैसा भी शनि का जो ट्रांजिट है वो एक घर में कितना 2.5 साल रहता है, तो वो 2.5 साल में कुछ हो सकता है। अब उस 2.5 साल में ये भी आपको देखना पड़ेगा कि जीवन में क्या क्या हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, खराब हो रहा है, परिस्थितियाँ कैसी बन रही है। अगर परिस्थितियाँ बार बार खराबी है और नेचर वैसे ही सीरियसनेस है, ग्लूमीनेस एक रहता ही है, चेहरे पे दिखता ही है, और परिस्थिति भी बार बार खराब होते जा रही है, तो ऐसे में क्या होगा? एक वो बोलते हैं ना, मतलब एक नेगेटिव माइंड नेगेटिवली सोचने को चालू कर देता है, तो फिर डिप्रेशन हो सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि डिप्रेशन होगा ही 100%, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो उसमें डिपेंड करता है कौन सा ग्रह साथ में और एक बैठा है या देख रहा है, वो भी डिपेंड करेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर उस समय खराबी इवेंट चल रहे हैं, घर में मौत हो रही है, बीमारी हो रही है, लॉस हो रहा है, तो इंसान फिर एक नेगेटिव थॉट उसके मन में आते रहता है। फिर उससे ज़रूरी नहीं डिप्रेशन में ही जाएगा, लेकिन एक नेगेटिव थिंकिंग चालू हो जाता है। कुछ भी करो तो आदमी थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है, नर्वसनेस आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। इसलिए क्योंकि चंद्रमा होता है मन, और जो भी ग्रह उसके साथ बैठेगा वो उसके मन को वो प्रभाव डालेगा। जैसे मंगल बैठ गया
तो मंगल क्या है फिर? मंगल है एंगर, मतलब इमोशन ही है। इमोशन कैसा रहेगा? एंगर इमोशन रहेगा, बराबर है। तो ऐसे शनि ठंडा कर है तो शनि उस तरह का सप्रेस करेगा। आप इवन देख लो जिनका शनि 7th हाउस में रहता है, 7th हाउस होता है मैरिज, स्पाउस, पार्टनर का हाउस है। अब उनको अपना एक्सप्रेशन ही नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वो अपने स्पाउस के प्रति उनका ये रहता नहीं है, मतलब अच्छा रिलेशन रहता है, लेकिन वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते क्योंकि वो इमोशन पूरा सप्रेस्ड रहता है, तो बता ही नहीं पाते हैं। करेंगे सब कुछ, इच्छा भी रहेगी सब कुछ करने के लिए, क्योंकि शनि तो सर्विस है, सर्वेंट, तो अनकंडीशनल करेंगे वो सब कुछ, लेकिन वो कभी बता ही नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ें होती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डिप्रेशन ही होगा, लेकिन एक टाइप का नेगेटिव थिंकिंग उस समय पर हो सकता है अगर ख़राब परिस्थितियाँ बार बार आ रही है। हाँ, उस पर बीच में पॉजिटिव इवेंट्स भी हो रहे हैं, अच्छा भी कुछ हो रहा है, तो फिर वो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो बस इतना मुझे बताना था कि डोंट टेक इट डायरेक्टली, ऐसे डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन मत करो। अच्छा, और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें एक अच्छा भी है। अगर आप एक्टर्स को देखोगे ना, तो जिन एक्टर्स का, एक्टर या एक्ट्रेस जो भी है, जिनके कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है, तो ये देखा गया है कि उनकी जो इमोशनल एक्टिंग रहती है ना, बहुत अच्छी रहती है। जो इमोशनल सीन्स करते हैं ना, वो सॉलिड एकदम करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। तो अगर वो उस टाइप के सीन करें तो ज़्यादा मतलब उनकी एक्टिंग एकदम निभर के आ जाती है। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है उसका। तो एक्टर्स के लिए तो ये बहुत अच्छा है, या जिनको इमोशनली कनेक्ट करना है लोगों के साथ, इमोशनल कनेक्शन करना है ना, इमोशनल बातें करना है, अपनी इमोशन के थ्रू कम्युनिकेशन करना है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो थैंक यू, धन्यवाद मित्रों।